नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के टॉप 200 पीवाईक्यूज को देखेंगे। 10 से 12 साल के पीवाईक्यूज हैं डिफरेंट एग्जाम्स के, जनरली वन लाइनर टाइप का और मल्टीपल लाइंस वाले भी हैं, स्टेटमेंट बेस्ड। और ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट ही करते हैं। और ये सीरीज में आ रहा है, ठीक है। तो इसके पहले हिस्ट्री के तीनों आ चुके हैं, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, और अभी बायो है। इसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स आएगा, फिर जियोग्राफी में 3, बिहार का अलग कर देंगे, और फिर इंडिया एंड वर्ल्ड अलग, फिर मतलब ऐसे करके आएगा, ठीक है। साथ ही साथ बता दूं कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल पे जाओगे तो बहुत सारा प्लेलिस्ट है, देख लेना, इससे रिलेटेड है। ये देखो, इसमें हम लोग विदाउट एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक वाला हम करे हैं कि जिसमें एक्सप्लेन भी करे हैं, ठीक है, बहुत सारा, तो वो भी देख सकते हो। तो ठीक है, करते हैं। फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज टू, इंसुलिन का कार्य क्या है? तो क्या है कार्य? कंट्रैक्ट द ब्लड वेसल्स, या इंक्रीज द हियरिंग कैपेसिटी, या इंक्रीज द ब्लड शुगर, या डिक्रीज द ब्लड शुगर। क्या काम है? रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ना, या सुनने की क्षमता बढ़ाना, या रक्त शर्करा को बढ़ाना, या रक्त शर्करा को घटाना। तो क्या है? डिक्रीज द ब्लड शुगर, रक्त शर्करा को घटाना। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन हनी। शहद में निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा अधिक मात्रा में पाई जाती है? सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, या माल्टोज। कौन सा पाया जाता है? तो आपको पता होगा, दैट इज फ्रक्टोज होता है, ठीक है। सिल्क वॉर्म रेयरिंग इज नोन एज, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर, या हॉर्टिकल्चर, या फ्लोरिकल्चर, या एपीकल्चर। बच्चों वाला ये है, सेरिकल्चर कहते हैं, ठीक है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है एंड करेक्ट आंसर बताना है। विटामिन सी है ए में, विटामिन डी है, विटामिन बी1 है, और विटामिन ए है। लिस्ट में है स्कर्वी, बेरीबेरी, रिकेट्स एंड नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ देखोगे तो विटामिन सी के, वैसे ये देख लो, डी के वजह से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, कमी के वजह से। विटामिन डी के वजह से क्या होता है? रिकेट्स, तो बी का क्या हो जाएगा? 3, रिकेट्स। विटामिन सी के वजह से स्कर्वी होता है, एंड विटामिन बी1 के वजह से बेरी बेरी होता है, ठीक है। यहाँ भी वैसे ही मिला लेना, थोड़ा स्पेस कम था इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिया है 1 2 3 4 वाला, बट ठीक है। अगर इसका लिखना चाहोगे तो ए का 1, बी का 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, और डी का 4 हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन्स आर डिटेक्टेड बाई, प्रोटीन का पता किस टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है? डीएनपी टेस्ट, या बेनेडिक्ट टेस्ट, या मोलिस टेस्ट, या बाईयूरेट टेस्ट। वही सब है। तो किसके द्वारा लगाया जाता है? तो देखो, एक बाईयूरेट टेस्ट होता है, उसके द्वारा प्रोटीन का पता लगाया जाता है, ठीक है। वेयर इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन ह्यूमन आई, मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? कॉर्निया, आइरिस, पुपिल, रेटिना, क्या बनता है? तो ठीक है, यू मस्ट बी नोइंग कि रेटिना पे बनता है। चलो नेक्स्ट है, देखो अगर आपको लगता है कि इसका आंसर देना है, अभी मैंने जो यहाँ पहुंचा, तो आप वीडियो पॉज करके कमेंट में दे सकते हो, ठीक है, इफ यू वांट, अदरवाइज साथ साथ चलते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड, थायराइड के उपचार में निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? आई, देखो आयोडीन का होता है इसमें, ठीक है, तो आई जहां भी दिख जाएगा लगा देना, ठीक है, तो दैट वुड बी करेक्ट आंसर, आयोडीन 333 का। ये याद रखना, ठीक है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ना ये पूछ ले कि आई 313 फर्स्ट ऑप्शन में, दूसरे में दे दे कि आई 315 दे दे, ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये आई 313 याद रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फ्रूट, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक फल नहीं है? एप्पल, ग्रेप, डेट, प्लम। तो कौन सा नहीं है? तो एप्पल नहीं है, ठीक है। जनरली देखना, जितने भी कॉस्टली फ्रूट्स होते हैं ना, मतलब महंगा बिकता है, दैट इज बेसिकली फल्स फ्रूट, ठीक है। और सस्ता वाला ट्रू फ्रूट होता है। ग्रेप कैसे 60-70 रुपए के जी मिलता है,
और डेट वेट तो थोड़ा सा महंगा हो गया, ठीक है, मतलब फ्रूट की बात चल रहा है, ये डेट तो फिर भी सीड है। ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ PHBB बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ये क्वेश्चन जो है ना 71st बीपीएससी में पूछे हुए था, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? तो पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को 3 CO3 हाइड्रो ऑक्सिलरेट है, ठीक है, यही चीज यहाँ। तो आप इसको एक बार देख लेना। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाई, हार्मोन स्रावित होते हैं, किससे होते हैं? इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन या रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स या सीबेसियस ग्लैंड्स। तो हार्मोन किससे होता है? इंडोक्राइन से ना, यस, अंतःस्रावी ग्रंथियों से। Which of the following term characterizes the interaction between herpes simplex virus and human? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच के अंतः क्रिया को दर्शाता है? इंडोसिम्बायोसिस या सिम्बायोसिस या पैरासिटिज्म या इंडोपैरासिटिज्म। देखो इसमें आप ना ध्यान रखना, जब भी वायरस आएगा एंड ह्यूमन आएगा ना, तो वायरस जहां भी आएगा ना पैरासिटिज्म होगा, ठीक है, क्योंकि ये जिंदा ही रहता है दूसरे से, मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट होके, तो इसलिए पैरासिटिज्म हो जाएगा। आप अगर कमेंट करना चाहते हो तो बताना कि इंडो पैरासिटिज्म किसके किसके बीच होता है, सिम्बायोसिस किसके किसके बीच होता है एंड इंडो सिम्बायोसिस किसके किसके बीच होता है, ठीक है। देखो ये ऑप्शन है तो कभी क्वेश्चन बन सकता है। विच ग्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इज द इन द फर्स्ट टू बी प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन? विच क्लास ऑफ, ग्लास नहीं, संक्रमण की प्रतिक्रिया में सबसे पहले किस वर्ग का इम्यूनोग्लोबिन उत्पन्न होता है, किस वर्ग का? देखोगे सब में आईजी 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 कॉमन है, ठीक है, आईजी। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन, MGAE, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबिन है तो एम से ना ये एम वाला याद रख सकते हो, ठीक है, तो IgM। और ये 2 बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं रिसेंट में, एक 71st या ASO में पूछे हुए था एंड एक 70th BPSC में पढ़ा पूछे हुए था, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट है कि द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ, जैव झिल्लियां बनी होती हैं, किससे बनी होती हैं? तो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इन वेरिंग कॉम्बिनेशन विच आर स्पेसिफिक टू ईच स्पेसीज सेल टाइप एंड ऑर्गेनल्स। लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजनों से जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार और ऑर्गेनल के लिए विशिष्ट होती है, ठीक है, यही ऑप्शन है करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉनसेंस कोडोन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉनसेंस कोडन है? ये UAG, AUG, UAA एंड UGC, ठीक है। तो इसमें से याद रखना कि UAG जो है वो नॉनसेंस कोडोन है। ये ATGC आप सुनते होंगे, ठीक है, एडिनासाइट, नियामाइन, गुआनाइन, तो ये सब तो वो वाला है बेसिकली, ठीक है। द स्पेसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर नोन एज, तो ये इंडेंजर्ड आपको पता होगा कि जो वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के खतरे में हैं क्या कहलाती हैं? संकटग्रस्त कहलाती हैं। जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, पौधों में जाइलम निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है। तो जहां भी होगा वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स के लिए, तो उसी के लिए होता है जल। ग्लाइकोजेन इज प्राइमली स्टोर्ड इन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्यों में ग्लाइकोजेन मुख्य रूप से किस अंग में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजेन कहाँ संग्रहित होता है? लीवर एंड मसल्स में होता है, ठीक है, ऑप्शन यही है हमारा। देखो टेलीग्राम चैनल में जाओगे तो ये सब, मतलब मैं ये सब हटा के प्लेन पेपर दे देता हूँ, जिसको बिना आंसर का, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से, ठीक है। और ये 200 प्रैक्टिस आप कर लिए ना तो आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके किसी भी वन लाइनर टाइप ऑफ एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन तो इधर से ही आ जाएंगे, ठीक है, या इन्हीं के बेसिस पे आराम से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखो बेसिकली फाइटोक्रोम जो होता है ये बायोलॉजिकल प्रोटीनेशियस पिगमेंट होता है, ठीक है। देखो यहाँ क्रोम लगा हुआ है ना, तो पिगमेंट पे चला जाना, चले जाना, तो ये वैसे भी खत्म हो जाएगा।
तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो ये क्लोरोप्लास्ट होता है, तो उसको हटा दो। फाइटोक्रोम की बात कर रहा है, तो हमारा हो जाएगा ऑफ कोर्स कौन सा। देखो, मेरा मानना ये है, मेरा ये एक ऑब्जेक्टिव रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त, कि दो चीज होता है। कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो दो ऑप्शन होता है, या तीन मान लो। एक तो आपको आता है डायरेक्टली, एक नहीं आता है, एक आपको कंफ्यूजन है। ठीक है, तो वैसे वर्ड के को खोजो ना जिसके बारे में आप पूरे तरीके से जानते हो, बाद बाकी ऑप्शन को भूल जाओ। ठीक है, और इस पे आप अपना जो भी जानते हो उसके बेसिस पे एक छोटा सा लॉजिक निकाल लो या कंक्लूजन निकाल लो। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन को डायरेक्टली सर्च करो। अब जैसे देखो, ये फाइटोक्रोम, हमको क्रोम मतलब ये पता है कि कलर होता है, जहां भी आएगा क्रोम हम कलर मान के चलेंगे। हम देखते हैं कलर का ये पिगमेंट क्या है, उसी का साइनोनिम है, ये सब हम काट देते हैं। ये कह रहा है फोटोसिंथेटिक, ये तो हम आपको पता होगा फोटोसिंथेटिक वाला कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ये भी मेरा गया, ऑफ कोर्स आंसर सी बच गया मेरा। ठीक है, अब ऐसे का ऑप्शन पर होगे तो हो सकता है कि कंफ्यूज कर जाओ, तो ठीक है। ये हर जगह नहीं काम करता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में भी काम कर गया तो आपका काम हो गया। हु डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, किण्वन की प्रक्रिया की किसने खोज की। तो ये तो बच्चा वाला है, किसने खोज की थी, तो पास्चर भाई साहब ने करे थे, लुइस पास्चर ने। हम्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल द गैप जंक्शन आर absent, निम्नलिखित में से किन प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन की अनुपस्थिति होती है। तो किसमें होता है, स्पर्म सेल में गैप जंक्शन की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिसिनल प्लांट यूज टू ट्रीट सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर। ठीक है, ये भी दो तीन जगह क्वेश्चन पूछ लिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक औषधीय पौधा है जिसका उपयोग कुछ प्रकार के कैंसर का इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि हिमालयन यू होता है। ठीक है, ये तो जानवर है, तो वैसे भी आते हैं कंफ्यूज करने के लिए। निम्फ इज अ यंग स्टेज ऑफ, निम्फ किसकी युवा अवस्था है, तो ये कॉकरोच का होता है बेसिकली। ठीक है, what is the main reason that bryophytes are referred to as amphibians of the plant kingdom, ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर के रूप में संदर्भित करने का मुख्य कारण क्या है। तो मतलब इसमें बहुत सारा ऑप्शन है जो कि आपको वो एम्फीबियन में कंफ्यूज कर देगा कि दे लिव बोथ वाटर एंड लैंड इन वाटर, ये सब नहीं। सिंपल से याद रखना कि इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर का जरूरत पड़ता है, इसलिए ये लोग वाटर में जाते हैं, तो दैट इज वाई दे रिक्वायर वाटर फॉर द, यौन प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द एल्गी, सवाल के लिए गलत कथन ज्ञात करिए। तो अगार अगार इज प्रोड्यूस फ्रॉम ग्रेसिलेरिया, सही है, उत्पन्न होता है। मैनीटोल इज मैनीटोल इज अ फूड रिजर्व इन रेड अलगा, नहीं बेसिकली ब्राउन अलगा में होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अपना गलत हो जाता है, तो यही हमारे लिए ठीक है सही होगा। नेक्स्ट है इन एंजियोस्पर्म जाइलम इज मेड अप ऑफ, एंजियोस्पर्म में जाइलम बना होता है, आपको बताना है कि किसका बना होता है। तो आपको पता होगा ट्रेकियाइड्स वेसल एंड फाइबर्स होता है। ठीक है, नहीं पता होगा तो आप जाइलम एंड फ्लोएम का कंपोनेंट पार्ट्स देख लेना एक बार। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो हमारा ऑलरेडी है, आप ग्रुप पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसमें बीपीएससी पीवाईक्यूज एक्सप्लेनेशन वाला करके है, तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन उसका 5-7 फैक्ट्स हर क्वेश्चन के बाद हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताया है। तो वो जो हो गया ना आपका, उस तरीके से हो गया कि आप मतलब वैसे कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर, तो इसलिए हम इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं रखे हैं, नहीं तो ये 4 घंटे का वीडियो होता आराम से। तो ठीक है, इसको 1 घंटा के आसपास में रखना है। अ पर्सन गेट्स आउट इन द सनलाइट फ्रॉम अ डार्क रूम, हाउ डज हिज पुपिल रेगुलेट एंड कंट्रोल द लाइट इंटरिंग द आई। ठीक है, एक व्यक्ति अंधेरे कमरे से धूप में निकलता है, उसकी पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कैसे नियंत्रित और नियमित करती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि द साइज ऑफ द पुपिल विल डिक्रीज एंड लेस लाइट विल इंटर इन द आई। देखो यहाँ कहेगा कि मोर लाइट, कहाँ से मोर लाइट, जब वो डिक्रीज हो जाएगा तो मोर लाइट नहीं जाएगा,
ठीक है। ये भी कहता है मोर लाइट, हटा देंगे। रिमेन सेम तो रह नहीं सकता है, क्योंकि देखो अब छोड़ दो, नहीं जाएंगे। बस ये बता देता हूँ कि लाइट का इंटेंसिटी जब ज़्यादा होता है ना, तो कम जगह से भी वो ज़्यादा निकल के जाता है, ठीक है। तो इसी के लिए ये एकोमोडेट करता है, ठीक है। अब अगर आप कैमरा वैमरा ऑपरेट करते होगे तो उसमें होता है ना कि आईएसओ आप बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही आईएसओ को आप 3200 तक ले जाओगे, तो वो बहुत ज़्यादा लाइट लेने लगता है, ठीक है। मतलब अंधेरे में भी वो बहुत ब्राइट पिक्चर ले सकता है, तो ठीक है। फ्लावर्स विदाउट वेट पेटल्स आर पॉलिनेटेड बाई, पंखुड़ियों के बिना जो फूल रहते हैं उनको परागित कैसे होते हैं? बटरफ्लाइज, अरे देखो पंखुड़ी नहीं है तो अट्रैक्ट भी नहीं करेंगे, बर्ड्स आएंगे ही नहीं, इंसेक्ट विंड से होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? विंड, हवा से, हवा द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट, पौधों में शीर्षस्थ प्रभाविता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो, डिक्रीज इन साइटोकाइनिन, ऑक्सिन नहीं, रूट एंड शूट वाला नहीं, रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड्स प्रमोट, हाँ देखो समझो, अपना डी हो जाएगा, ठीक है। होता क्या है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये कोई प्लांट है, ठीक है। तो एपिकल बर्ड, बेसिक एपिकल मेरिस्टीम भी ऊपर में होता है, ठीक है। इस साइड में होता है वो ग्रोथ। अब जब इसको आप तोड़ के हटा दोगे ना, तो इसके इंटर नोड्स वगैरह से ज़्यादा निकलने लगता है। तो ये कहता है कि एपिकल बर्ड्स को मतलब एपिकल बर्ड्स को जब हम लोग रिमूव कर देते हैं तो लेटरल बर्ड के ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो ये अपना सही बात है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज दैट इज कॉल्ड एंड एज स्प्लिनिक फीवर, निम्नलिखित में से किस जीवाणु रोग को प्लीहा जहर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? एंथ्रेक्स को बेसिकली कहा जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, प्लाज्मा को कहा जाता है ऑफकोर्स फ्लूइड पार्ट। निम्नलिखित में से कौन रक्त का तरल भाग है? ठीक है, नेक्स्ट आइए। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की संरचनात्मक एंड कार्यात्मक इकाई क्या है? बच्चों से भी बच्चा वाला है, 8वां क्लास का, आप वो पढ़ोगे साइंस, तो उसमें पहला ही लाइन यही लिखे हुए है, एनसीईआरटी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस यूज्ड फॉर, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? अब बताओ, क्लोरोफिल कह रहा है, किसके लिए होगा? मतलब ये भी बच्चों वाला हो गया ना, लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए, जहां भी होगा प्रकाश को अवशोषित करने के लिए। When antigens are introduced in the body through vaccination, antibodies are produced to fight off infection, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि किससे, जब टीकाकरण के माध्यम से शरीर में एंटीजन प्रवेश कराए जाते हैं तो संक्रमण के लड़ने के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन होता है। तो किसके द्वारा उत्पादन होता है? तो बीटा सेल के द्वारा सिर्फ होता है, ठीक है। तो आप याद रखना। एक्चुअल साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इनसाइड क्लोरोप्लास्ट इज, साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण के लिए अप्रकाशिक अभिक्रिया का वास्तविक स्थान क्या है? तो कौन सा होता है? देखो स्ट्रोमा में होता है, ठीक है, स्ट्रोमा। आप बताना कि ग्राना में क्या होता है, ठीक है। ये ग्राना है ना, ये किस चीज का साइट है? बिसाइड स्प्रेडिंग मलेरिया, एनोफिलीज मॉस्किटो आर आल्सो वेक्टर ऑफ, मलेरिया फैलाने के अलावे एनोफिलीज मच्छर किसके वाहक हैं? तो किसके वाहक हैं? इंसेफ्लाइटिस नहीं, डेंगू एनफिलेराइसिस नहीं। तो बेसिकली इंसेफ्लाइटिस एनफ्लाइरेसिस भी वो फैलाता है, ठीक है। तो देखो फ्लाइरेसिस के बारे में देखोगे तो इसमें जो वर्म्स होता है वो उचेरिया ब्रेंकोफ्टी होता है ना, उसका नाम भी गजब है, उचेरिया, अगर गलत होगा तो मुझे नहीं याद है, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट नाम बस उचेरिया मुझे याद है, उचेरिया बैंक्रोफ्टी होता है शायद, ठीक है, बैंक्रोफ्टी, ये उसका वेक्टर होता है।
इंसेफ्लाइटिस का पता नहीं, शायद वेनेजुएलन कोई वो होता है, पर ठीक है, आंसर इज इंसेफ्लाइटिस एंड फाइलेरिया। आपका मन डोलेगा थोड़ा सा डेंगू एंड फिलेरिया पे, तो ठीक है, वो तो क्यूलेक्स करता है ना, यहाँ एनोफिलीज है, एंडीस सॉरी करता है ना, मैं क्यूलेक्स कह रहा हूँ, एंडीस। तो मन मत डोलने देना। क्वीनाइन, क्वीनाइन है ना, हाँ, is a common drug for malaria that is obtained from a plant. Which part of plant yield this drug? ये भी एनसीईआरटी से एग्जैक्ट लाइन लिया हुआ है, तो स्टेमबाक से लेता है, ठीक है, तने की छाल। क्विनाइन मलेरिया के लिए एक आम दवा है जो पौधों के प्राप्त होती है, कौन सा पार्ट, तो ठीक है। हाँ, इसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, देखो। टेनियासिस is an intestinal infection caused by 3 species of tapeworm: Taenia solium, Taenia saginata, and Taenia asiatica. When cyst develops in the brain, the condition is referred to as cyticercosis, साइटिसर्कोसिस, एनसीसी कहते हैं उसको, ठीक है। तो आपको बताना है, छोड़ दो, थोड़ा इसका ना स्लाइड बनाने में दिक्कत हो गया है, बनाने वाला थोड़ा न्यू है, तो देखो ये याद रखना कि टेनियासिस एक क्या है, इंटेस्टिनियल इन्फेक्शन है, वो 3 स्पेसीज से होता है, ये याद रखना कि इंटेस्टिनियल इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है टेनिया सोलियम, टेनिया सैगिनाटा एंड टेनिया एशियाटिका। ये 3 इंफॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स? कोविड टीके प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? तो कैसे करते हैं? बाय इंट्रोड्यूसिंग लाइव एटेनुएटेड वायरस सार्स कोव 2, या बाय इंट्रोड्यूसिंग रियल सार्स कोव 2 वायरस, बाय इंट्रोड्यूसिंग हार्मलेस पीस ऑफ सार्स 2 का वायरस या एंटीबॉडी। तो बेसिकली हार्मलेस इसमें हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सार्स कोव 2 वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा प्रवेश कराकर किया जाता है। द डीएनए डबल हेलियस स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जेम्स वाटसन एंड फ्रैंकिस क्रिक थे। हाँ, हाँ यही थे ना, हाँ यही थे, आई एम श्योर, ठीक है। हाउ डू वेक्टर वैक्सीन्स वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी? वेक्टर टीके प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए कैसे काम करता है? तो कैसे काम करता है? तो देखो, इसमें मॉडिफाइड वायरस को डिलीवर कर दिया जाता है जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस फॉर द एंटीजन प्रोडक्शन, ठीक है, मॉडिफाइड वायरस यूज करके, और ये कॉमन चीज है, ठीक है। What is the expanded form of term mRNA that has been widely discussed since the beginning of the pandemic? ठीक है, कुछ नहीं, आपको बस mRNA का फुल फॉर्म बताना है, तो मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। तो इतना ही जानो, क्वेश्चन में बहुत सारा एक्स्ट्रा बर्डन देने के लिए दिमाग पे देता है। इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट, इनपुट एंड आउटपुट तंत्रिकाएं कहाँ मिलती है? लीवर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट। ये सब तो फालतू की चीजें हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे मतलब वैसे भी बता सकते थे आप, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती है। नेक्स्ट है कि द स्टोमाटा ओपन और क्लोज ड्यू टू चेंज इन प्रोटीन, ये जो रक्त रंध्र किसके परिवर्तन के कारण खुलते या बंद होते हैं? तो किसके वजह से बंद होते हैं? जब वाटर में अमाउंट कम या ज्यादा होता है उस बेसिस पे, ठीक है, कोशिकाओं में पानी की मात्रा। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टर ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच मेक्स देम क्वालिफाइड फॉर सेल्फ रेप्लिकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक गुण है जो उन्हें स्व प्रतिक्रिया के योग्य प्रतिकृति के योग्य बनाता है? तो कौन सा है? तो देखो, उसमें डीएनए आरएनए दोनों प्रेजेंट होता है, तो आप सी नंबर कह सकते हो, ठीक है। द पार्ट्स ऑफ स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन एंड विच कैन बेंड, क्या कहते हैं इसको? कार्टिलेज कहते हैं ना, तो हाँ, आपका कान और नाक का जो हड्डी है ना, उसी को कहते हैं उपास्थि, ठीक है।
इन लाइकेन अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर लिव टुगेदर। लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त साथी एक साथ रहते हैं, तो वो कौन कौन सा होता है? एल्गा एंड फंगस होता है। तो जहां भी होगा ऑप्शन में वो याद रखना। शैवाल एंड कवक। फीमेल एनोफिलीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फीमेल क्यूलेक्स बिकॉज इट सिट्स। ये पता है आपको, ये 67th बीपीएससी में पूछे हुए था। मतलब लेवल देखो क्वेश्चन का। मतलब मच्छर कैसे बैठता है, ऐसे बैठता है कि ऐसे बैठता है, ठीक है। उस बेसिस पे होता है। आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन यही है इसमें, ठीक है। देखिए ये कह रहा है एट एन एंगल ऑफ विथ सबस्ट्रेटम। मान लो कि आप इसको सबस्ट्रेटम कह रहे हो, सरफेस कह रहे हो, तो इससे कुछ एंगल बना के बैठता है, ठीक है। ये कह रहा है पैरेलल टू सरफेस, मतलब ये आपका अगर सरफेस है या सबस्ट्रेटम है तो इसके पैरेलल वो बैठता है। फिर कहता है एट राइट एंगल ऑफ द सरफेस, मतलब ये सरफेस है तो क्या ऐसे बैठता है, मोर देन वन। मतलब भाई साहब ये दिन आ गए हैं, मच्छर कैसे बैठेगा वो आंसर हम लोग देंगे, ठीक है। बट ठीक है, चूंकि क्वेश्चन पूछ रहा है तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना कि ये जो फीमेल एनोफिलीज होती है ना, वो सबस्ट्रेटम से एक एंगल बना के बैठती है, ठीक है। और जो क्यूलेक्स होता है ना वो ऐसे बैठता है पैरेलल। तो ठीक है, क्या हो जाएगा? एट एन एंगल विथ सबस्ट्रेटम, ठीक है। यहाँ देखो मादा फैमिली मादा के लिए से अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी इज। तो लिम्फोसाइट्स होता है, इसमें क्या जानना है? मतलब शरीर की प्रतिरक्षा से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण प्रकार की है, तो कौन सी है कोशिका, कौन सी है? लिम्फोसाइट्स है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? इनकरेक्ट बताना है आपको, ठीक है। तो देखो ये देखोगे तो मसल सिर्फ पुल करता है, ये पुश की बात कर रहा है, कैन ओनली पुश। तो ये गलत हो जाएगा, तो हम लोग को ये मसल हमेशा पेयर में काम करते हैं, ठीक है। पहली बात तो वो बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स कहते हो ना, तो ये उसी पेयर का एक एग्जांपल है, ठीक है। ट्राइसेप्स तो एक पुल करता है, दूसरी बार दूसरा पुल करता है, ठीक है। हाँ, एक कंट्रास्ट करता है, सिर्फ सिकुड़ता है, ठीक है। मांसपेशी, अरे मांसपेशियाँ केवल हड्डी को धक्का देती है, तो धक्का नहीं देता, खींचता है। वाटर पासेस फ्रॉम सॉइल इनटू रूट्स बाय अ फिजिकल प्रोसेस कॉल्ड। पानी मिट्टी की जड़ों में एक भौतिक प्रक्रिया के द्वारा गुजरता है जिसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस। देखो ऑस्मोसिस भी एक तरीके का डिफ्यूजन ही है, लेकिन डिफ्यूजन के लिए कोई मेम्ब्रेन का जरूरत नहीं होता है, इसके लिए मेम्ब्रेन का जरूरत होता है। बात खत्म हो गया, ठीक है। और आरओ आप देखते हो तो रिजर्व ऑस्मोसिस होता है, तो उसमें चूंकि एनर्जी यूज करके अपोजिट रिएक्शन कराया जाता है, ठीक है। परासरण कहते हैं इसको। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन यूजुअली बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ। किसके हेल्प से कराया जा सकता है? बायोडिग्रेडेबल कचरे को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में परिवर्तन किया जा सकता है? किससे कराया जा सकता है? तो बेसिकली बैक्टीरिया से। अब ये देख रहे हो न्यूक्लियर प्रोटीन्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, वायरसेस, भाई साहब क्या क्या ऑप्शन देता है। देखो अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, मेलोडियस बोलता हूँ, कोई कोई कहते हैं मुझे कि आपका वीडियो देख के नींद आती है, तो ठीक है भाई। मेलोडियस है अगर गाना संगीत की तरह आपको एहसास हो रहा है, कोई नहीं, 1.5x पे करो, ठीक है। और तब देखो मजा आएगा फिर, ठीक है। इन द नाइट टाइम इट इज एडवाइज नॉट टू स्लीप अंडर ट्रीज बिकॉज। रात में पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि क्यों नहीं दी जाती है? क्योंकि रात में ना वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करते हैं। वैसे तो 24 घंटा करते हैं, क्योंकि जहां भी रिस्पिरेशन होगा वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। और ऑफ कोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे करते हैं रिस्पिरेशन, तो ये भी करते हैं। लेकिन दिन में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और खुद ही ऑब्जर्व भी कर लेते हैं, क्योंकि दिन में इनको फोटोसिंथेसिस करना होता है, ठीक है। लेकिन रात में तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो अपना ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, वो निकलते रह जाता है, ठीक है। तो ये बात है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन सॉइल डेफिशिएंट इन। कीटभक्षी पौधे जो होते हैं किस तत्व वाले मिट्टी में होते हैं? तो नाइट्रोजन वाले में होते हैं। जहाँ नाइट्रोजन डिफिशियंट होता है ना, तो वो कीट को मार उड़ के उससे नाइट्रोजन निकाल लेते हैं। ये सब भी बढ़िया प्राणी है।
मतलब ठीक है। स्टेम ऑफ द प्लांट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन, अरे स्टोरेज में भी तो काम करता ही है। एक पौधा का तना पौधे के सभी भागों को भोजन वितरित करने में मदद करता है, इसमें यह इसमें भी मदद करता है, तो किस में मदद करता है? भोजन के भंडारण में। ठीक है। और पता है ये आपका ना बीपीएससी शायद 71 का है, ठीक है। और इसको बीपीएससी गलत मान लिया था। क्यों मान लिया था? कि देखो स्टेम तो ठीक है, स्टोरेज में काम करता है, लेकिन जब तक आप प्लांट को स्पेसिफाई नहीं करोगे तब तक नहीं चलेगा। जैसे बहुत सारा प्लांट का स्टेम जो होता है उस फोटोसिंथेसिस भी करता है, ठीक है। प्लांट को शेप भी करता है, क्या दिक्कत है? रिस्पिरेशन भी करता है, क्या दिक्कत है? तो इसमें ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए, ठीक है। एक ई ऑप्शन रख लो, ऑल ऑफ द एबव, तो बेसिकली ई नंबर्स करेक्ट हो जाएगा। क्या ही मैं लिख रहा हूँ, सभी छोड़ो, डॉक्टर वाला राइटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इन ट्रांसफ्यूजन ब्लड मस्ट बी कंपैटिबल नॉट ओनली इन ब्लड टाइप बट ऑल्सो इन, तो आरएच फैक्टर में भी होना चाहिए। रक्तदान में, रक्तदान में रक्त को न केवल रक्त के प्रकार बल्कि इसमें भी संगत होना चाहिए, तो आरएच फैक्टर में भी होएगा, तभी काम चलेगा, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ब्रेन में होती है। मास्टर ग्लैंड कहते हैं। आप बताना कि मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कमेंट में लिखना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज या वेव्स आर यूज टू नो द ग्रोथ ऑफ फीटस इन द वूम्ब, गर्भ में भ्रूण की वृद्धि जानने के लिए निम्नलिखित में से किस तरंग का यूज किया जाता है? तो अरे अल्ट्रासाउंड कराने जाते ही होगे, मतलब आप क्यों जाओगे? आपको कौन सा बच्चा हो रहा है? तो ठीक है, मतलब जिनको बेबी होने वाला होता है वो अल्ट्रासाउंड का कराते ही है ना, 3-4 बार, तो वही है। देखो नेक्स्ट है कि द यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप इज, सार्वभौमिक स्वीकार्यता वाला रक्त समूह कौन सा है? तो देखो स्वीकार्यता है, ठीक है। एक होता है देने वाला, एक होता है लेने वाला। तो लेने वाला है ए बी और देने वाला है ओ, ये ओ देने वाला है, तो ये डोनर है, और इसमें भी ओ नेगेटिव, तो ठीक है। ये सब तो बच्चों वाला चीज है, आप जानते होंगे। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ, निमोनिया किसका संक्रमण है? तो किसका है? बेसिकली लंग्स में हो जाता है, ठीक है, तो याद रखना। फेफड़े। कोविशील्ड द कोविड वैक्सीन ऑफ इंडिया विच अप्रूव्ड बाय WHO वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय, तो आपको पता होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट मिलकर बनाया था, तो सीरम इंस्टीट्यूट याद रखना, ठीक है। वैसे बायोलॉजी का है क्वेश्चन, नहीं है तो है, और क्या। प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्य रूप से किससे प्राप्त करते हैं? सोइल, क्लोरोफिल, एटमॉस्फेयर या लाइट? तो देखो इसमें न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा सोइल, क्योंकि अगर वैसे होता कि एनर्जी तो लाइट हो जाता है या सनलाइट, मिट्टी से। पाइन, फीर, स्प्रूस, cedar, larch, and cypress are the famous timber yielding plant of which several also occur widely in hilly region of India. All these belongs to, ये सब जो प्लांट्स हैं, ठीक है, टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स हैं, ये देख रहे हो ना। पाइन फॉर, हिंदी पढ़ लो ना, मतलब ठीक है, क्या ही, भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। तो ये कौन से होते हैं? द्विबीजपत्री होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं, एक बीजपत्री होता है। तो आपको बताना है कि क्या होता है। तो बेसिकली ये जो होता है ना, ये सारा, ये सब जिम्नोस्पर्म होता है। जिम्नोस्पर्म मतलब नेकेड सीड होता है, ठीक है, वो वाला। आप बताना कि ये जो क्रिकेट बैट बनता है, ठीक है, क्रिकेट बैट ये कौन से प्लांट्स के से बनता है जनरली, ठीक है, मतलब वाइडली कह लो, वाइडली। हाँ कमेंट करना क्रिकेट बैट वाला। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स फाइंड विच वन ऑफ करेक्टली मैच्ड,
कौन सा करेक्टली मैच्ड है? निम्नलिखित युग्म में से वह युग्म ज्ञात कीजिए जो सही सुमेलित है। तो मलेरिया या तो मलेरिया ही तो है, क्लोरोक्विनोन। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि द एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल इज, लाल रक्त कोशिकाओं के बिना वाला जानवर कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? ऑर्थवर्म होता है। द अल्टीमेट सब्सटेंस टू विच द कार्बोहाइड्रेट्स आर डिग्रेडेड इन, तो कार्बोहाइड्रेट का क्षरण अंतिम पदार्थ में किस में होता है? तो बेसिकली ग्लूकोज में ही होता है। ठीक है, ग्लूकोज। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर, अधिकतर एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। देखो थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है, मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन में क्या ही ज़्यादा टाइम देना। हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट या डॉक्टर हु अटेम्प्टेड वैक्सीनेशन? अब ये तो जानते होगे, पहला वैज्ञानिक या डॉक्टर कौन था जिन्होंने टीकाकरण किया था? एडवर्ड जेनर थे। ठीक है, जेनर काउ में। व्हाट आर सॉल्ट लविंग प्लांट्स कॉल्ड? नमक प्रेमी पौधों को क्या कहा जाता है? देख रहे हो, प्रेम यहाँ भी है। ठीक है, प्रेम, तो इन नमक प्रेमी वालों को क्या कहा जाता है? तो हेलोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, हेलोफाइट्स। आप कमेंट में लिखना क्वेश्चन ये सब कि ज़ेरोफाइट किसको कहा जाता है, मेसोफाइट किसको कहा जाता है, ग्लाइकोफाइट्स किसको कहा जाता है। ठीक है, तीनों का आंसर लिखना आप कमेंट में। फंगी आर प्लांट्स दैट लैक, कवक ऐसे पौधे हैं जिनमें कमी होती है। तो इसमें किसकी कमी होती है? तो फंगी में क्लोरोफिल की कमी होती है। ठीक है, पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, परागकण को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन गेन्स होता है, तो वही चीज है। द वायरस ऑफ कोविड-19 स्टडीड अंडर विच वायरस फैमिली, इसका जो वायरस था किस वायरस परिवार के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता था? तो अब कोरोना वायरस, कोरोना विरेडी जो भी था, ये विरेनी नहीं था, ये सब तो हटा ही दो। कोरोना वाले में कोरोना विरिडी। व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम रूबिसिको इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में एंजाइम रूबिस्को का क्या भूमिका है? तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है सो दैट कि ये क्या कर सके, हाँ, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो कार्बन डाई फिक्सेशन का काम करता है, बस इतना ही जान लो, बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि माइकोरेजिया इज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गेनिज्म, माइकोरेजिया किससे है? तो याद रखना माइकोरेजिया वाला जो है ये फंगी से एसोसिएटेड है, कवक। विच पार्ट ऑफ प्लांट इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल इन प्लांट पीस? ठीक है, तो वो बेसिकली लीफ ही होता है। ठीक है, जैसे मटर का ऐसे देखोगे ना तो उसमें ये जो निकल जाता है ये वाला, तो ये बेसिकली एक तरीके का लीफ ही होता है या मॉडिफाइड पार्ट है। ठीक है, पत्ती होता है। प्लांट हार्मोन विच इज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन, इलोंगेशन की बात चल रहा है ऊपर। ठीक है, मतलब कि बढ़ने का, तो वो कैसा होगा? इस तरीके का होगा, इधर से बढ़ेगा। तो कौन सा हो जाएगा? जिब्रेलिन होता है बेसिकली। ठीक है, ये सब तो इनहिबिटर होता है, तो छोड़ दो। द रिएक्शन इन्वॉल्व इन बेकिंग ब्रेड एंड ब्रीविंग अल्कोहल फैसिलिटेड बाई ईस्ट से होता है ना। ठीक है, ब्रेड पकाने और शराब बनाने में शामिल अभिक्रिया किसके द्वारा सुगम होती है? ईस्ट के द्वारा। द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन राइजोपस, ये एक फंगस है, राइपोजस में प्रजनन की विधि है। तो कौन सी विधि है? तो बेसिकली उसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बीजाणु निर्माण होता है। ठीक है, विच इन्वेसिव एक्वेटिक प्लांट इज रेफर्ड टू एज द टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल किस आक्रामक जीव को बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो वो इन्वेसिव प्लांट कौन सा है? बेसिकली इकोर्निया क्रासिपेस है। ठीक है, इकोर्निया, आइकोर्निया। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट इज शोन बाय द टच सेंसिटिव प्लांट मिमोसा पुडिका, स्पर्श संवेदनशील पौधे मिमोसा पुडिका द्वारा किस प्रकार की गति दिखाई जाती है? तो क्या हो जाएगा? थिग्मोट्रोपिज्म हो जाएगा। नहीं, थिग्मोट्रोपिज्म नहीं होगा, नास्टिक मोमेंट होगा ना बेसिकली। देखो बेसिकली मुझे जो याद था वो सिस्मोनास्टिक
मोनास्टिक मूवमेंट याद था, ठीक है। अब ये नास्टिक पे ध्यान नहीं किया, थिग्मोट्रोपिज्म इसमें नहीं होता है। अच्छा देखो, इसमें एक और होता है, तो उसको कहते हैं ना, अगर नास्टिक ना रह के यहाँ पे निस्टी नास्टिक रहे तो भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना इसको आप कि नास्टिक मूवमेंट होता है। विच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन? निषेचन के बाद फूल का कौन सा भाग फल में विकसित होता है? कौन सा विकसित होता है? हाँ, ओवरी होता है ना। ये जो देखते हो मैंगो का जो हम लोग खाते हैं वो एक मैच्योर ओवरी ही होता है, ठीक है। मेसोकार्प कहते हैं उसको। Which is the term for the formation of new individuals for the vegetative parts in the plant? पौधों में वानस्पतिक भागों के नए व्यक्तियों के निर्माण के लिए क्या शब्द है? हाँ, व्यक्ति नहीं होगा, कुछ भी मतलब लिख देता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेसिकली उसको कहते हैं। कारिक प्रवर्धन। विच ऑर्गन इन ह्यूमन फिल्टर्स इंट्रोजीनियस नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम ब्लड? तो ब्लड से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को कौन, मतलब कौन सा अंग नाइट्रोजीनियस अपशिष्ट को छानता है? तो कौन वाला छानता है? किडनी बेसिकली छानता है, ठीक है, गुर्दा। विच कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स मसल टू बोन? MBT होता है ना, मसल बोन टेंडन, ठीक है। एक MBT पब्लिकेशन आता था पहले, तो हमने वही याद रखा है, MBT मसल मतलब कौन सा संयोजिक ऊतक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? तो कौन सा करता है? टेंडन, ठीक है। MBT याद रखना। विच कंसेप्ट एक्सप्लेन द कांस्टेंट एलन फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन? हाँ, कौन सी अवधारणा एक आबादी में स्थिर एलील आवृत्ति को व्याख्या करती है? तो वो कौन सा करता है? हाँ, बेसिकली हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल है, ठीक है, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल याद रखना। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शन? मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो कौन सा करता है? बेसिकली सेरिब्रम करता है, ठीक है, सेरिबेलम में मत कंफ्यूज होना। विच टर्म्स डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल स्टेबिलिटी? कौन सा शब्द किसी जीव की आंतरिक स्थिरता बनाए रखने की क्षमता वर्णन करता है? तो कौन सा है? बेसिकली होम्योस्टैसिस कहते हैं उसको, ठीक है, होम्योस्टैसिस। विच पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट? कौन सा पिरामिड हमेशा अपराइट होता है? तो पिरामिड ऑफ एनर्जी, क्योंकि जब ट्रांसमिशन होता है तो यहाँ बेस में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स होते हैं और टॉप ईटर्स जो होते हैं सबसे ऊपर होते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा का पिरामिड। विच रीजन हैज द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी? किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है? तो वो किस में पाया जाता है? आपको दिखेगा ट्रॉपिकल एरिया में, उष्ण कटिबंधीय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक सेतु कंजर्वेशन? निम्नलिखित में से कौन सा एक सेतु देखो, इन सिटू होता है कि उसी के जगह पे करते हैं, एक सिटू जैसे कि हो गया आपका बोटानिकल गार्डन्स वगैरह, ठीक है, जू वगैरह अगर आप जाते होगे, वनस्पतिक उद्यान, तो उसी को कहते हैं एक सेतु। मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आप बिहार से हो तो पटना जू जानते होगे, ठीक है। तो क्या किया जाता है, पूरे बिहार से या इधर उधर से उसमें लायन वगैरह को पकड़ के, जहाँ से मतलब जो भी एनिमल हो रखा जाता है और वहीं कंजर्व किया जाता है। इसी तरह होता है प्लांट के साथ भी, तो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज इन ह्यूमन स्किन? तो अब ये डी वाला तो मतलब बच्चों का खेल है। मानव त्वचा में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का संश्लेषण होता है? तो विटामिन डी का होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद हाँ, जेनेटिक मटेरियल इज ऑफ रेट्रोवायरस इज? रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? डीएनए? नहीं, डीएनए तो नहीं होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, यस, एकल रज्जुक आरएनए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी? कवक में पोषण की विधि क्या होती है? तो क्या होती है?
सैप्रोफाइटिक होती है। मृतजीवी। ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन इज मेजर्ड इन, तो आपको पता होगा mmHg में, मतलब मरकरी का नापा जाता है। इन विच ऑर्गेनल डज फोटोसिंथेसिस अकर, प्रकाश संश्लेषण किस कोशिका में होती है? तो बेसिकली कहाँ होती है वो? क्लोरोप्लास्ट में होती है। राइट। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है? तो दैट इज लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, यकृत। ह्यूमन जीनोम हैज हाउ मेनी क्रोमोजोम्स? तो 46 होता है। हाउ मेनी पूछा है, ठीक है, पेयर पूछता तब 23 हो जाता, तो ये आप याद रखना कि 46 हो जाएगा। मानव जीनोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? ठीक है। व्हाट एंजाइम ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इन स्टमक? पेट में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है? तो कौन सा तोड़ता है? पेप्सिन बेसिकली तोड़ता है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स ब्रीदिंग? मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वास को नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल इज इन द ब्यूराइड सॉलिड वेस्ट डिकम्पोजेज ड्यू टू, दबे हुए ठोस कचरे में कार्बनिक पदार्थ किसके कारण विघटित होते हैं? तो किसके कारण होते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन के वजह से होते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड इन प्रोटोजोआ अकर्स इन, प्रोटोजोआ में भोजन का पाचन होता है, कहाँ होता है? तो फूड वैक्यूल में ही हो जाता है। ठीक है, अब आ जाओ। नेक्स्ट है कि द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड ओव्यूल्स इज एन एग्जांपल ऑफ, बीजांड की ओर प्रगान क्या है? पराग नालिकाओं की वृद्धि, इसका एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? तो केमोट्रोपिज्म का है। आप बताना जियोट्रोपिज्म का कुछ कुछ एग्जाम्पल। ठीक है। गुरुत्वानुवर्तन का। सिलेक्शन ऑफ वेरिएंस बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स नॉर्म्स, पर्यावरणीय कारकों द्वारा वेरिएंट का चयन किस आधार पर बनता है? तो किस आधार पर बनता है? ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस, विकासवादी प्रक्रियाओं के आधार पर। विच ऑफ द फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय ओवियरिस, अंडाशय द्वारा कौन से कार्य किए जाते हैं? तो कौन सा किया जाता है? तो ओवियम भी करता है। हाँ ठीक तो है, मोर देन एबव हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। हाँ ठीक है। कॉलीफॉर्म्स आर, कॉलीफॉर्म है, क्या है ये? तो एक बैक्टीरिया है जो प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैसियस बायोकेमिकल साइकिल इन इकोसिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में एक गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बेसिकली फास्फोरस साइकिल नहीं है, नहीं तो आपको ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल मिलेगा ही, फास्फोरस का कोई साइकिल नहीं है। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजिंग सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल्स? अब बताओ, ये भी कोई क्वेश्चन पूछने वाला है। अब ये अगर आप सोच के स्वपोषी पे मार रहे हो, ठीक है, तो सर्टेन बैक्टीरिया को भूल रहे हो, जैसे कि एल्गी को। ठीक है, और प्लांट से ज़्यादा यही ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, तो मोर देन 1 एन एफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक दो ऑप्शन को देख के बह मत जाना। ठीक है, पूरा ऑप्शन पहले चेक कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट है कि द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव केमिकल एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल केमिकल्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल इज नोन एज, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अनुघटनीय रसायनों का प्रगतिशील रासायनिक संचय की प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा जाता है, जैविक आवर्धन। द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय इट्स, किसी जनसंख्या का वाहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन, नहीं तो बेसिकली सही है, लिमिटिंग रिसोर्सेस हो जाएगा। देखो, हाँ, किसी भी जगह पे कितना पॉपुलेशन होगा, वहाँ की चीज़ें अब डिसाइड करेगी, रिसोर्सेस डिसाइड करेगी कि फूड कितना है, ठीक है, वाटर है कि नहीं, मतलब वाटर का कैसा क्वालिटी है, फिर शेल्टर के लिए, फिर लिविंग स्पेस के लिए, तो ये सब चीज़ें। ठीक है,
तो इसलिए सीमित संसाधन। फिर क्या है कि मै मैथेमोग्लोबिनेमिया इज काउज्ड बाय द ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड विथ, किसके कंटामिनेटेड से होता है? तो नाइट्रेट के कंटामिनेटेड से मैथेमोग्लोबिनेमिया होता है। ठीक है, नाम आप पढ़ लेना। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल? तो यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन इकोसिस्टम? एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो मोर देन एबव हो जाएगा। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के घटक है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फूड चेन इन अ फॉरेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा एक जंगल क्या बताता है कि खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधि करता है? तो कौन सा करता है? प्लांट्स, डियर, लायन। प्लांट्स को डियर खाता है, डियर को लायन करता है, ये करेगा। प्लांट, फ्रॉग, स्नेक, तो मोरोवर नहीं। प्लांट, फ्रॉग, स्नेक तो हो ही गया। प्लांट, वीड्स, फिश नहीं, तो प्लांट, डियर, लायन हो जाएगा। ठीक है। इन द इन्वायरमेंट प्लास्टिक विल नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ, नन ऑफ द एबव, किसी के मतलब पर्यावरण में प्लास्टिक किसकी क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? तो किसी के क्रिया से नहीं होगा, इसी से ये 1000 साल 2000 साल रहता है। ब्रांचिंग सीरीज इन फूड चेन इज कॉल्ड, एक खाद्य श्रृंखला में शाखित श्रृंखला कहलाती है, क्या कहलाती है? तो फूड वेब कहलाती है। ठीक है। द ग्रीन प्लांट कैप्चर a dash of the sunlight energy and convert into the food energy। ठीक है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का डैश ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो कितना करते हैं? तो बेसिकली 1% करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना आप। डैश आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ द फ्रूट चेन। ठीक है, तो स्वपोषी होते हैं, मतलब पोषी तो कौन सा मजबूत होता है? तो स्वपोषी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? तो ये वैस डिफरेंस जो होता है ना, मेल वाला होता है। ठीक है, वो जिससे स्पर्म डक्ट बेसिकली कह सकते हो। तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, शुक्राणुवाहिका, शुक्रवाहिका। द एंथर कंटेंस, एंथर में क्या होता है? तो बेसिकली पॉलन ग्रेन, परागकोश में परागकण रहेगा और क्या रहेगा? ठीक है। फिर है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन, बडिंग से किस में होता है? मतलब मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किस में होता है? तो किस में होता है? ईस्ट में होता है बेसिकली ना, बड़ी। हाँ। ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल्स विच इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ मैन? जीवाश्मों के आधार पर मनुष्य की उत्पत्ति स्थान कौन सी है? तो कौन सी है? रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइसेक्सुअल प्लांट? निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी पौधा नहीं है? ठीक है, नहीं है बताना है। तो पपीता नहीं है, ये असेक्सुअल है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल एक्टिविटी इन्वॉल्व इन, खुरदारी अंतर्द्रवी जालिका RER अक्सर उन कोशिकाओं में देखी जाती है जो सक्रिय रूप से इसमें शामिल होती है। तो किस में होता है? तो बेसिकली देखो, फोटोसिंथेसिस में भी होता है, सेक्रेशन वाले में भी रहता है, तो मोर देन वन एबव हो जाएगा। ठीक है। नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस ऑन द क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? एक गुणसूत्र पर गैर अभिरंजक अभिरंजन द्वितीयक संकुचन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है बेसिकली? तो बेसिकली सैटेलाइट ही कहते हैं। ठीक है, और उस क्रोमोसोम का नाम होता है सैट क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है इन द मोनोकोटिलेडॉन्स द वस्कुलर बंडल्स हैव नो, एक बीजपत्री में संवहनी बंडलों में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? तो बेसिकली कैम्बियम नहीं होता है। ठीक है, बाद बाकी फ्लोएम जाइलम तो होता ही है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू? निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है? ब्लड क्या है? तो बिल्कुल है,
कार्टिलेज है, स्किन, स्किन एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ये कार्टिलेज नहीं होगा ना। ठीक तो है, स्किन ही तो है, क्योंकि स्किन एक ऑर्गन है, ठीक है। त्वचा एक, क्या कहते हैं उसको, अंग है। हिंदी मेरा मजबूत है बहुत। ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय बोथ किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड। दोनों गुर्दाओं द्वारा प्रति मिनट बनने वाली निस्यंद की मात्रा कहलाती है, क्या कहलाती है? तो बेसिकली इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, ठीक है, निस्पंदन दर। तो बी हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द कार्बन रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर एज CO2। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन CO2 के रूप में वायुमंडल में वापस करती है? तो कौन से प्रक्रिया से करती है? तो देखो, रिस्पिरेशन से करती हैं, और ऑर्गेनिज्म डिकेड करते हैं तो उससे भी होती ही है, तो मोर देन एबव हो जाएगा। द बी स्टिंग कंटेन विच कार्बोक्सिलिक एसिड। मधुमक्खी के डंक में कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है? तो कौन सा होता है? तो मेथेनोइक एसिड होता है बेसिकली। आप बताना कि एसिटिक एसिड किस में होता है, सिट्रिक एसिड किस में होता है, ठीक है, इन दोनों को कमेंट करना। द बायोरेमिडिएशन प्रोसेस इन्वॉल्व द यूजेज ऑफ प्लांट टू डिग्रेड पॉल्यूटेंट्स इज। प्रदूषकों को नष्ट करने के लिए पौधों का उपयोग को शामिल करने वाली जैव अपचारक प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? बेसिकली फाइटो रेमिडेशन कहते हैं उसको, या पादप चारण। Which of the following minerals plays a mirror role in energy storage and transfer of ADP into ATP molecules? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज ऊर्जा भंडारण और एडीपी को एटीपी अणुओं में स्थानांतरित करने का में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो कौन सा निभाता है? बेसिकली फॉस्फोरस। ठीक है। अर्थवर्म ब्रेथ थ्रू। अर्थवर्म किस माध्यम से सांस लेते हैं? तो ये अपने स्किन के थ्रू लेते हैं, मोइस्ट स्किन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा दाएं नीले से फेफड़े तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाता है? तो कौन सा ले जाता है? पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं उसको। जनरली ये वेन करता है, लेकिन इस केस में आर्टरी करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा इन एक्सक्रीशन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन में रंध्रों का कार्य नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑब्जर्विंग न्यूट्रिएंट्स, बाद बाकी तो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेंट्री एक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वैच्छिक क्रिया है? तो कौन सी स्वैच्छिक क्रिया है? हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हो, यूरिन फॉर्मेशन कर सकते हो, रिस्पिरेशन कंट्रोल कर सकते हो। नहीं नहीं, सांस रोक लेंगे, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, ये सेल्यूलर लेवल पे हो रहा है, आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। क्लियर रहो चीजों को लेके, तो कोई नहीं, डी ऑप्शन है ना। वेजिटेटिव पॉपुलेशन फाउंड इन। कायिक परिवर्धन किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? तो वेजिटेटिव पॉपुलेशन तो राइजोपस में भी होता है, हाँ, तो मोर देन एबव हो जाएगा ना, इसमें भी तो होता ही है, बर्ड वर्ड के थ्रू, ठीक है। द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस वॉज रिटन बाई। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कौन लिखे थे? डार्विन। यस, डार्विनियन थियरी दिए थे इसी में, तो इन्हीं का है, ठीक है। नेक्स्ट है, वी हैव टू आईज बिकॉज ऑफ द परसेप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द डायमेंशन ऑफ। हमारे पास दो आंखें किस आयाम में वस्तुओं को धारण करता है या धारणा के कारण है? तो बेसिकली डेप्थ के लिए है, ठीक है। आप अगर एक आंख बंद करके देखोगे ना, तो आपको ना, मतलब लेंथ ब्रेथ डेप्थ जो होता है ना, तो आपको डेप्थ नहीं समझ में आएगा, आप करके देखना, ठीक है। लगेगा कि 2D पिक्चर आप देख रहे हो, मतलब अभी करके देख लेना, ठीक है। मतलब एक हाथ से कोशिश करना, कुछ दूर कोई चीज रखा हुआ है उठाने का, आपको मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो डेप्थ के लिए। हाँ, अर्थ 138 है कि ट्रीज पुल वाटर फ्रॉम डीप ग्राउंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ। पेड़ किस गुण के अनुसार गहरी जमीन से पानी खींचते हैं? तो किसे खींचते हैं? कैपिलियरी, बिल्कुल सही कह रहे हो, कैपिलियरी एक्शन, केशिका क्रिया। राइस ग्रोज बेटर इन डैश सॉइल। चावल डैश मिट्टी में बेहतर उगता है, किस में उगता है? तो एसिडिक सॉइल में।
द एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज, लीची का खाने योग्य भाग क्या है? तो क्या है? एरिल कहते हैं उसको। ठीक है। द फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिलीज ऑफ मॉलिकुलर ऑक्सीजन फ्रॉम लीव इज, पत्तियों में आणविक ऑक्सीजन के निकलने में शामिल भौतिक प्रक्रिया है, कौन सा है? पत्तियों में पूछ रहा है, तो डिफ्यूजन से थ्रू निकलता है, और क्या? विशरण। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिलेटिव लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोजोम्स इज कॉल्ड, एक गुणसूत्र पर जीन के सापेक्ष स्थान को खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? बेसिकली जीन मैपिंग कहते हैं। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्पोर मदर सेल इन ब्रायोफाइट इज, ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है, कौन सी होती है? तो बेसिकली डाइप्लोइड होती है वो। ठीक है, याद रखना, द्विगुणित। द मेजोरिटी ऑफ फाइटोफेगस नेमेटोमोड्स नेमेटोड्स आर, अधिकांश पादप भक्षी नेमाटोड हैं, कौन से हैं? रूट पैरासाइट्स हैं। ठीक है, जड़ परजीवी। ऑन द पर्पसेस ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर एंड सीवेज इज, अपशिष्ट जल और सीवेज के द्वितीयक उपचार का एक उद्देश्य है, तो कौन सा है? टू रिड्यूस द बीओडी। अब बताओ कि बीओडी किसको कहते हैं? इसका मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। मोस्ट बैक्टीरिया डेट काउज प्लांट डिजीज आर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ, पौधों में रोग पैदा करने वाले अधिकांश जीवाणु किस समूह के सदस्य होते हैं? तो किस जीवाणु के होते हैं? रॉड शेप्ड एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, छड़ के आकार और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। न्यूट्रिशनली अल्बुगो इज, पोषण की दृष्टि से अल्बुगो है, क्या है? कभी नाम भी सुने हो ये सब एनसीईआरटी वगैरह में? पता नहीं, हम तो नहीं पढ़े हैं। क्वेश्चन पूछता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ऐसा ऐसा नाम ले आता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा गलत है? ट्रीज विथ लार्ज फ्लावर्स एंड सीड्स आर फाउंड इन कंपोजिटेट, नहीं, तो यही है कंपोजिटी। व्हाट इज सोमाक्लोन, सोमाक्लोन क्या है? तो क्या है? प्लांट विथ जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ओरिजिनल प्लांट। ठीक है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज, प्रोटीन के संश्लेषण की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो कौन सी है? पॉलीजोम है। ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस इन, सक्रिय परिवहन होता है, कहाँ होता है? तो ये देखोगे तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड रिक्वायर्स एटीपी, तो एक्चुअली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए ऊर्जा चाहिए होता है एटीपी के फॉर्म में। ग्राउंड नट ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मूंगफली का तेल किससे प्राप्त होता है? तो किससे होता है? आर्किस एराकिस हाइपोजिया से। ठीक है, एराकिस हाइपोजिया। द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी एंड येट इज इसेंशियल टू आवर फूड इज, भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तो प्रदान नहीं करता है और फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक है, तो क्या है? ये रफेज होता है। ठीक है, ये बेसिकली पाचन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो ये याद रखना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बिल्ट ऑफ, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? किससे बनी होती है? तो बेसिकली प्रोटीन भी होता है उसमें, लिपिड भी होता है, तो हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है। मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन, मेंडल का वंशानुक्रम सिद्धांत किस पर आधारित है? तो किस पे आधारित है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे? तो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। ठीक है। वो देखे होगे कि उसमें एक्स वाई वाई एक्स कर करके कुछ तो बनाया था। व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड द रेट ऑफ ब्रीदिंग, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है तो सांस लेने के दर पे क्या प्रभाव पड़ता है इसका? मतलब सांस लेने का दर बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इन ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? तो
कौन सा करता है? बेसिकली पाराथायराइड हार्मोन करता है। ठीक है, ठीक है। क्विक रिस्पॉन्स टुवर्ड्स स्ट्रेस इज डन बाय, तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? तो इपिनेफ्राइन के द्वारा। काइमेक्स हेमीपेट्रस parasitize is on, ये जो सीमेक्स हेमीप्टेरस किस पर परजीवी है? तो ये किस पे परजीवी होता है? बेसिकली इंसान के ऊपर ही रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन ब्लड फ्लूक, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव रक्त पर्ण कुर्मी है? तो कौन सा है? ये होता है सिस्टोसोमा मैंसोनी, सिस्टोसोमा मैंसोनी। ठीक है, नेक्स्ट है कि द एम्ब्रायोनिक रिस्पिरेटरी ऑर्गन इन चिक इज, चूजे में भ्रूणीय श्वसन अंग है, तो कौन सा है? एलेंटोइस कहते हैं। ठीक है, अपरापोसिका, अपरापोसिका। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज एजिंग, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र बढ़ने की विशेषता है? अब बताओ विशेषता कौन सा है? एन इंक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन ना, इंक्रीज्ड एनाबोलिज्म, इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सब घट जाता है। तो नन ऑफ द अबव। हाँ, यूजेनिसिस इज द स्टडी ऑफ सुजनिकी, सुजनिकी किसका अध्ययन है? तो ये सुजनिकी किसका अध्ययन है? बेसिकली अल्टरिंग ह्यूमन बीइंग्स बाय चेंजिंग द जेनेटिक कंपोनेंट्स, अनुवांशिक घटनों को बदलकर मनुष्य में परिवर्तन लाना, घटकों को बदलकर। In some animal groups, the body is found divided into compartments with at least some organs serially repeated. This feature is named as, कुछ प्राणी समूहों में शरीर खंडों में विभाजित पाया जाता है जिसमें कम से कम कुछ अंग क्रमिक रूप से दोहराए जाते हैं। इस विशेषता को नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? बेसिकली मेटामेरिज्म कहते हैं इसको। ठीक है, विखंडावस्था। Which type of larva is found in majority of crustacea? अधिकांश क्रस्टेशिया में किस प्रकार का लार्वा पाया जाता है? तो किस प्रकार का पाया जाता है? न्यूक्लियस। ठीक है, नोपिलियस। According to Operian, which of the following was not present in the primitive atmosphere of the earth? ओपेरियन के अनुसार पृथ्वी के आदिम वायुमंडल में निम्नलिखित में से क्या मौजूद नहीं था? तो ऑक्सीजन नहीं था इनिशियली। अब देखो कहोगे कि टफ टफ क्वेश्चन पूछता है भाई साहब, ये पूरा पीवाईक्यू है। ठीक है मतलब मैंने सिर्फ 10 इसमें एमसीक्यू जोड़ा है, लास्ट में 190 मैंने पीवाईक्यू ही लिया है। तो ऐसे पूछे जाते हैं, तो आपको ये सब जानना चाहिए। ठीक है, द डेंगू फीवर इज काउज्ड बाय द बाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कीटो, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने के वजह से होता है? तो किसके? एंडीज नोफिलीज, एंडीज के वजह से। द मेन फंक्शन ऑफ द राइबोसोम इज, राइबोसोम का मुख्य कार्य है, क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज फॉर्म्ड इन, तो ये तो आपको पता होगा। ये एटीपी कहाँ बनता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स ले एग्स, निम्नलिखित में से कौन स्तनपायी अंडे देता है? तो कौन सा देता है? इकिंडे, इकिंडा, इकिंडा। द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रेनिन इज फाउंड इन, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रेनिन किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? गैस्ट्रिक जूस में। इंटरकोस्टल मसल्स अकर इन, अंतरापार्श्विक मांसपेशियां किस में होती हैं? किस में होती हैं? तो रिब्स में होता है, फसलियां में। ठीक है, नेक्स्ट है कि जियोकार्पिक फ्रूट इज, जियोकार्पिक फल है, कौन सा है? बेसिकली ग्राउंडनट है, जियोकार्पिक से याद रखना। डाइप्लॉइड क्रोमोसोम्स नंबर इन ह्यूमंस इज, तो डाइप्लॉइड मनुष्यों में कितना होता है? तो कितना होता है? 46 होता है ना, 23 पेयर। हाँ, फ्लोरिडियन स्टार्च हैज द स्ट्रक्चर सिमिलर टू, किसके बराबर होता है ये? तो
amylopectin and glycogen. Which of the following is the most abundant protein in animals? निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में प्रचुर प्रोटीन है? तो कौन सा होता है? बेसिकली कोलाजन होता है। ठीक है, कोलाजन। सन हेम्प जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम सनई जूट किससे प्राप्त होता है? तो किससे होता है? जाइलम की फ्लोएम, मतलब और सब तो हटा ही सकते हो, किससे होता है? बेसिकली फ्लोएम का होता है, सनई जूट। आइडेंटिटी द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई करना है, निम्नलिखित में से क्षारीय अमीनो को पहचान करे। तो बेसिकली लाइजीन होता है, लाइजीन। केमिकली इंसुलिन इज अ, अगर इंसुलिन को रासायनिक रूप से देखा जाए तो ये क्या है? तो क्या है? एक प्रोटीन है। नाइट्रोजन इज नॉट इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ, नाइट्रोजन किसका एक आवश्यक घटक नहीं है? किसका नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट का नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरिडेटरी डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सा एक वंशानुगत रोग है? तो कौन सा है? फेनिल केटोनोरिया। डीएनए इज मेनली फाउंड इन, डीएनए मुख्य रूप से किन में पाया जाता है? तो किन में पाया जाता है? न्यूक्लियस में। आरक्यू इज, आरक्यू है क्या है? CO2/O2 को आरक्यू कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन, निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है? तो फ्लोरिजेन नहीं है। जिब्रेलिन, एसिटिक एसिड तो आपको पता ही होगा, फ्लोरिजेन नहीं है। ठीक है। व्हाट आर प्लांट पिगमेंट्स, पादप वर्णक क्या है? तो ये तो वैसे भी गेस कर सकते हो, थोड़ी देर पहले ही बताए थे, क्रोमोप्रोटीन। बोटुलिज्म इज, बोटुलिज्म क्या है? क्या है? फूड ब्रोन इंटॉक्सिकेशन को कहते हैं बोटुलिज्म। द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज, न्यूक्लिक अम्ल का मूल इकाई है क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड। एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर कम्प्लेक्स, हमारे शरीर में जटिल है, तो कौन सा होता है इसमें? तो बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून इसमें से कौन सा ऑटो इम्यून रोग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बेसिकली अल्जाइमर्स डिजीज ऑटो इम्यून नहीं है। अगार अगारिज ऑब्टेन फ्रॉम, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? जेलिडम से, जेलिडियम। और कुछ कुछ बच्चों वाला क्वेश्चन ले लो अब। विच विटामिन नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? तो विटामिन सी को आपको पता होगा। व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज वाटर वेपर इज कॉल्ड, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे जल वाष्प होते हैं क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ट्रांसपीरेशन कहते हैं उसको। विच ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग इन्फेक्शन, तो ये हम लोग देखे थे व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड, पक्षियों के अध्ययन क्या कहलाती है? बताओ। ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, पक्षी विज्ञान। हिंदी वालों का बहुत बढ़िया है ना पक्षियों का अध्ययन पक्षी विज्ञान, इंग्लिश वाला स्टडी ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। विच हार्मोन रेगुलेट्स स्लीप, हाँ, कौन सा हार्मोन नींद को नियंत्रित करता है? तो कौन सा करता है? मेलाटोनिन करता है बेसिकली। द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज, मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो अंग हम लोग उस शुरू में बात किए थे, तो बेसिकली दैट इज स्किन है, स्किन भी एक अंग है। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, अनुवांशिकता का मूल इकाई क्या है? आसान आसान क्वेश्चन से हम लोग एंड कर रहे हैं, सो दैट कि आपको भी थोड़ा सा बेहतर फील हो। विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट्स वाटर, अब वाटर है तो जल जाइलम करेगा। ठीक है। द डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल काउज गोइटर, गोइटर किस खनिज की कमी से घेंघा रोग होता है? तो किसके होता है? तो आयोडीन, I313, याद है ना? ठीक है, आयोडीन। तो ये रहा हम लोग का 200 क्वेश्चन बायोलॉजी का टॉप, और इसको अगर आप यहाँ तक किए हो तो आई थिंक यू आर वेरी सिंसियर एंड यू विल गेट समथिंग श्योरली इन नियर फ्यूचर। तो ठीक है, क्योंकि इसके लिए पेशेंस चाहिए होता है,
इसके बाद मैं आपको सजेस्ट दूँगा पर्सनली, जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, कि आप टेलीग्राम में जाओ, ठीक है? वहाँ से ये डाउनलोड करो पीडीएफ, और एक बार और इसको बस देख लेना आप, ठीक है? जब भी मन करे, मतलब पीडीएफ को देख लेना, ठीक है? वीडियो देखो मत देखो, फ़र्क नहीं पड़ता है, पीडीएफ देख लेना, ठीक है? चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।